हेलो स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर है आज हमारा 9। 8 क्वेश्चन तक हो गए थे हमारे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात हुई थी पिछली बार। अब जो है हम नेक्स्ट, जैसा आप पहले बता रहे थे कि इसका जो है सेकंड पोर्शन शुरू होगा। अब तक क्या था हमारा? आइडियल, नॉन आइडियल, राउट्स लॉ, सॉल्यूशन के टाइप्स, इन बातों के बारे में था। अब क्या था? सेकंड पोर्शन है, इसमें क्या है? मेनली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। मतलब आगे आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे होगे ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। क्वेश्चन 9 है, टॉपिक है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसको समझ लो सही से। ये होता, इसका मतलब क्या है पहले तो ये जान लो आप, कौन कौन सी हैं। इसके टॉपिक बाद में बनेंगे। कोलिगेटिव का है मतलब होता है नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं अणु संख्यक। तो देखो, जैसे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल हो, केमिकल हो, वो किस पर डिपेंड करती हैं? नेचर पर। पार्टिकल्स की नेचर्स कैसी है, सोल्यूट के पार्टिकल्स की नेचर कैसी है, सोलवेंट के पार्टिकल्स की नेचर कैसी है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या मतलब है? तो ये थोड़ा सा अलग अलग हटके कॉन्सेप्ट है। अलग किस सेंस में? अलग इस सेंस में है कि आप यहाँ इतना समझ लो बस कि किसी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उस सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं और उनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर हुआ? The properties which depend only upon the number of solute particles and not on their nature। सिर्फ कितने पार्टिकल्स हैं इस पर वो प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उन प्रॉपर्टीज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सीधा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स है। और ये आपको क्या है, 4 हैं, चारों के नाम ध्यान रखने हैं और आगे क्या है जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं चारों के बेस पर बनेंगे। ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, सोल्यूट पार्टिकल्स के कितने पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी, उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। और कौन कौन सी है ये? फर्स्ट आता है हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। दूसरा है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ, बीपी कर देते हैं इसको, ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट हो गया। थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और फोर्थ है ओस्मोटिक प्रेशर। क्या क्या होगा भी? पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, सीधा इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बोल देते हैं। थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है ओस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैसे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिटेल आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी जो डेफिनेशन बताई है उसके आधार पर आप देख लो। अभी आपको बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगी। तो रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर जब हमने राउट्स लॉ पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था, तो उसमें आपको क्या बताया था कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डाल देते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है।
अब ये कितनी कमी आएगी, इसका सीधा संबंध होगा आपने कितना सोल्यूट मिलाया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, तो चूंकि डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी इस एलिवेशन का मतलब होता है कितना बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हुआ, तो ये इंक्रीजमेंट भी डिपेंड करेगा किस पर, सोल्यूट के पार्टिकल्स पर, इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से डिप्रेशन मतलब कमी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी सोलवेंट के, वो भी किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। ठीक है, और लास्ट है ओस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है इसको आगे बताएंगे, इसका भी सीधा संबंध नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ सॉल्यूशन से है। क्योंकि चारों प्रॉपर्टीज सीधे डायरेक्ट डिपेंड करती है किस पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर, इसलिए चारों प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब इनकी डिटेल की बात है तो एक एक डिटेल एक एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर एक एक क्वेश्चन बनेगा, उसको आगे हम लेते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। These properties which depend upon the number of solute particles, molecules or ions and not upon their nature are called colligative properties। जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर और डिपेंड नहीं करती उनकी नेचर पर, उनको क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको इतना ध्यान रखना है। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, उसको देख लो आप। Derive an expression to show that the relative lowering of vapor pressure is a colligative property। आपको यहाँ प्रूव करना है मैथमेटिकली कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सीधे रिलेटेड है किससे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, सेकंड इसी में है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्रेशन हाउ वुड यू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट। इसके बेस पर, ये जो प्रूव करोगे आप जिस एक्सप्रेशन के बेस पर, उसके बेस पर आप किसी सोल्यूट का सॉल्यूशन में मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, उसको आपको बताना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये सीधा हमारी जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको बताई थी उसकी डिटेल है। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, देखो जब हमने राउल्ट्स का लॉ पढ़ा था, ठीक है, आपको ध्यान होगा, तो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट आया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सोलवेंट। तो वहाँ जो है, अगर आपके ध्यान हो, वहाँ हमने एक एक्सप्रेशन दिया था आपको कि ये जो होता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही तो बताए थे, क्यों भाई, सोल्यूट मतलब बी, सोल्यूट हमारा बी है, ये क्या है हमारी वेपर प्रेशर में कमी। और जब इसको डिवाइड कर देंगे हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो ये आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो जिन्होंने वहाँ पढ़ा होगा उसको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट ए है और सोल्यूट बी है, तो उस सोल्यूट बी को इस सॉल्वेंट ए में घोलने पर, ये नॉन वोलेटाइल है मतलब इसकी वेपर नहीं बनती और इसकी वेपर बनती है, जो वेपर प्रेशर में कमी आएगी वो इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगी। ठीक है, आप इससे संबंधित क्वेश्चन देख सकते हो
जो आपको पढ़ाया था, कौन सा था वो, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है इसी के बारे में पूरी डिटेल है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताया था कि जो वेपर प्रेशर में कमी आएगी किसकी, सॉल्वेंट के, उसको डिनोट करते हैं हम इससे, और ये किसके बराबर होगी, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगी। इतनी बात यहाँ तक हो गई थी। ठीक है, तो इसका क्या हम डिटेल नहीं करेंगे, इससे आगे चलेंगे। अब हमको यहाँ ये सिद्ध करना है कि ये जो कमी है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है NB अपॉन Na प्लस NB। अब ये कहाँ से आया, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमने करा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, उसमें पढ़ना आप मोल फ्रैक्शन, उसमें मिल जाएगा कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को जब डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से तो मोल फ्रैक्शन निकल के आता है। ठीक है, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि केमिस्ट्री में सब एक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब देखो, आप पिछला वाला स्टेप बाय स्टेप सब जगह यूज़ होगा। ठीक है, अब क्या है, तो ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। अब अगर मान लीजिए सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, डाइल्यूट का मतलब ये है कि सोल्यूट के मोल बहुत कम होंगे किसके कंपैरिजन में, सोलवेंट के। तो उस कंडीशन में फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो बहुत कम होंगे किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और जब इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल मान लेंगे, न के बराबर मान लेंगे, तो जी हमारा P नोट माइनस P अपॉन P नोट A यहाँ भी आएगा। ठीक है, वहाँ मैंने देखा था वो जब हमने ये करा था वहाँ A लिखने से छूट गया था, उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब ये क्या है NB, अब ये क्या है नेग्लिजिबल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Na। ठीक है, अब NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं B का मास डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर मास। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे, इसका मास डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का तो फॉर्मूला हम जगह जगह यूज़ करते हैं कि जब उसके मास को उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते हैं तब हमारा ये आ जाता है। ठीक है, अब इसको जो है हम यहाँ ले लीजिए आप, ये हो गया। तो अब हमारा हो गया ये P नोट A माइनस P अपॉन P नोट A इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले लो, M डैश A डिवाइडेड बाई WA इंटू M डैश B। इसको क्या हमने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में क्या है सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक, ये हो गया। अब इसमें आप देख रहे होगे, पहली बात तो ये देखो, ये जो टर्म्स हैं, ये जो हमारा पोर्शन है, इसमें क्या देख रहे हैं, ये इसके मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर। ठीक है, और यहाँ क्या है नंबर, एन का मतलब क्या होता है नंबर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सीधे किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर पर। तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं सिंस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द नंबर। भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किससे रिलेटेड है, सीधा। भाई ये जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है तो ये क्या हो गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। क्यों, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो फर्स्ट पोर्शन तो हमारा ये हो जाएगा। यहाँ करने के बाद इसके नीचे लिख देंगे हम कि ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इट डायरेक्ट लिंक्ड टू दिस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम क्या है, हम सेकेंड पोर्शन में आप मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, किसका, सोल्यूट का। तो भैया मोलिकुलर मास हम ऐसे निकाल लेंगे, ये क्या आ गया हमारा, ये फॉर्मूला आ गया, ये एक ये क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको इधर ले आओ, तो M डैश B इज इक्वल टू
ये यहाँ हो जाएगा पी नॉट ए डिवाइडेड पी नॉट माइनस पी इंटू डब्ल्यू बी एम डैश ए डब्ल्यू ए। ये सेकेंड पोर्शन हो गया। अगर मोलिकुलर मास निकालना है तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक, क्लियर। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, क्यों? क्योंकि सीधा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, और मोलिकुलर मास क्या है, हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो आज के हमारे इस टर्म में दो चीज़ें होंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका क्या मतलब है, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसमें जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसका क्या मतलब है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, उसके माध्यम से सोल्यूट का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई है। ये हमारा सेकंड पोर्शन से रिलेटेड था हमारा। ठीक है, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, बशर्ते आप क्या है टाइम टू टाइम सही से इसको पढ़ते रहो, वीडियोस को क्या है समझते रहो, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स मेंटेन करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जो है हमारा इसमें बस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही बची हैं, एक एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेते रहेंगे और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको यूज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट टर्म पर आएगा वो आएगा एक्सप्लेनेशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे न्यूमेरिकल्स भी आते। न्यूमेरिकल्स तो इनके जिन पर भी फॉर्मूला है किसी से भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से समझना है तो जो आपको एनसीईआरटी का चैप्टर दिया था, या जो आपके पास कोई और अच्छी बुक हो उसको पढ़ लेना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।